राधे राधे। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपने ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये बातें मुझे पहले पता होती तो सही में मैं कभी बीमार ना होती या फिर कुछ भी मेरे लिए हेडेक ना होती। हर महिला को या हर किसी को ये कुछ बातें पता होनी चाहिए। अपने जीवन में अगर आप ऐसी बातें अपना लेते हो, अपने जीवन में ऐसी बातें आप उतारते हो, तो आपके जीवन में दुख आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सबसे पहली बात कि आप ये सोचना छोड़ दें कि आप सबको खुश कर पाओगे। तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जिसको भगवान भी खुश नहीं कर सकता उसे आप क्या खुश कर सकते हो। आप सोचते हो कि एक तरफ मैं अपने हस्बैंड को भी खुश कर लूँ, बच्चों को भी खुश कर लूँ, सास को भी खुश कर लूँ, नंद को भी खुश कर लूँ, मायके वालों को भी खुश कर लूँ, मैं सबको खुश कर लूँ, तो आप ऐसा कभी नहीं कर पाओगे। जिसको खुश होना होता है ना, वो बिना किसी के खुश करे ही खुश हो जाता है, और जिसको नहीं होना होता ना, तो उसके आगे पीछे आप कितना भी घूम लेना, वो बिल्कुल खुश नहीं होगा। तो ये बात आप अपने दिमाग से में बिठा लो कि आप किसी को खुश नहीं कर पाओगे। अगर आप वाकई में किसी को खुश करना चाहते हो तो आप सबसे पहले खुद को खुश करें। अगर आप खुद को खुश रखते हो, आपके हंसते हुए चेहरे को देखकर सामने वाला अपने आप ही खुश हो जाता। तो ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स, योर सीक्रेट। अपनी बात कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना। बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है जब आप अपनी बातें, अपनी परेशानियां दूसरों के साथ शेयर करते हैं। कई बार क्या होता है कि आपकी परेशानी उतनी बड़ी नहीं होती है, लेकिन आपने क्या सोचा है कि मैं किसी को अपना दुख सुना दूं तो आपको लगता है मुझे हल्का महसूस हो रहा है, मेरा दुख हल्का हो रहा है। ऐसा नहीं है। आपने किसी को अपनी बात बता दिया, ठीक है। एक दिन ऐसा आता है कि आपकी फ्रेंड सर्कल में किसी को प्रॉब्लम आ गई है, आप उसको कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो क्या कहेगी, बता ये खुद की तो प्रॉब्लम सोल्व कर नहीं सकती है, कल दिन तो ये अपनी प्रॉब्लम बता रही थी, आज ये मेरी कैसे सोल्व करेगी। या ये भी छोड़ो, आप अपनी प्रॉब्लम जब सबके सामने बताते हो ना, तो आपके वहाँ से जाने के बाद सब आप पर हंसते हैं। वही चार औरतें बैठकर आपके बारे में बात करती हैं, आपका ना मतलब हद से ज़्यादा मजाक बनाकर मज़े लेकर आपके बारे में बात करती है। तो कोशिश करें कि जो आपका फ्रेंड सर्कल है या आपके आसपास के लोग हैं वो एक कम हो, वो सर्कल कम हो। आप सोच रहे हो कि मैं 100-150 लोगों को लेकर साथ लेके चलूं और सबको खुश कर लूं और सबको मैं अपनी बातें बताता चलूं, सबकी बातें मैं सुनता चलूं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अपना जो आसपास का सर्कल है वो कम रखो, इतना रखो जिन्हें आप वाकई में ही खुश कर पाते हो। 4-5 लोग काफ़ी होते हैं जिन्हें हम खुश कर पाएँ, जिनसे हम अपनी बातें शेयर कर पाएँ। और बातें शेयर करने का तो मैं ये कहूँगी कि कोशिश करें कि आप अपनी बातें शेयर ही ना करो। आप जितने कम लोगों से मिलोगे उतनी प्रॉब्लम आपकी कम होगी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर एवर शेयर योर फीलिंग्स। थर्ड पॉइंट, हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं। ये औरतों में खास आदत होती है, उन्हें लगता है कि सारा काम मेरे को ही तो करना है। फिर वो क्या करती हैं, हल्का सा उन्हें फीवर हुआ या उन्हें कोई भी हेडेक हुई है, सिर दर्द मोस्टली औरतों में पाई जाती है। क्या होता है ना कि औरतों में अधिकतर 90% औरतों में सिर दर्द, या कुछ औरतें हैं जिनकी कमर में दर्द होता है तो वो क्या करते हैं, एक पेन किलर खा लेंगी और काम करती रहेंगी। ये नहीं देखेंगी कि हाँ मैं बीमार हूँ, मुझे रेस्ट की रिक्वायर है। नहीं भाई, ये काम मुझे करना है। अगर आप लगातार ऐसे ही काम करती रहेंगी, दवाइयाँ खा कर काम करती रहेंगी, तो आपने 3 दिन तो दवाई खा के काम कर लिया है, चौथे दिन आप 1 हफ्ते के लिए बीमार हो जाएंगी। तो वो घर वाले वो फिर भी खाना खाएंगे और आपसे पूछेंगे भी नहीं आपने खाया है कि नहीं, वो बाहर से खाएंगे, तब वो बाहर का खाना खा के वो बीमार हो जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप अपने घर वालों का ध्यान रखते हुए पहले ही आराम कर लो, ताकि आप 3 दिन आराम करके अच्छे से अपने घर वालों का भी ध्यान रख पाओ और खुद का भी। जब आपकी सेहत अच्छी होगी तभी तो आप खुद का और घर वालों का ध्यान रख पाओगे। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो घर वालों को बताओ कि मुझसे नहीं हो पा रहा, क्योंकि अगर आप ऐसे में आराम करते हो ना, तीसरे दिन अब अगर आप पड़ जाते हो तो घर वाले, सासू माँ जैसी औरतें क्या कहेंगी, अभी तो तू दवाइयाँ खा कर काम कर रही थी, अब तो तेरे ये बहाने हैं। तब ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको कि बहाने कह के कर आपको सुनाया जाए। तो इससे अच्छा है कि आप टाइम रहते हुए अपना आराम करें, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। पॉसिबल हो सके तो अपना मॉर्निंग रूटीन अपने लिए बेस्ट बनाएं, उसमें योग करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें।
जिससे आपको कोई रोग लगे ही ना। वैसे तो रोगों का क्या है, कभी भी हो सकता है, बट अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जिस तरीके से आपको खुश रखना आपके हाथ में है, वैसे ही आपके दुखी होने का कारण भी आपके हाथ में है। सपोज दैट कि आपके साथ में कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हो जाती है कि घर परिवार में बातें हो जाती है, आपके खिलाफ हो जाती है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो अंदर अंदर आपको खाने लग जाती है। अब ऐसे में आपको क्या करना है, ये दुखी होने का कारण आपका खुद का है ना, आपने बनाया है, क्योंकि आपने इसको क्लियर नहीं किया है। तो जिस तरीके से आप दुखी खुद हो रहे हैं, तो इसको सुख में बदल सकते हो, आप क्लियर करो। मुझे पता है ऐसा परिवार में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है कि कोई दूसरों की फीलिंग समझना नहीं चाहता, कोई किसी के साथ बैठकर बात नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, दूसरे क्या कर रहे हैं, हमें इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम क्या कर रहे हैं अपने लिए। तो अपने आप को खुश रखने के तरीके ढूंढो। कोई भी बात आपको सालों तक खा जाए, कई बातें ऐसी हो जाती है ना, पूछना मम्मी टाइप औरतों से, 15-15 साल पुरानी बातें भी उनको याद रहती हैं, तो वो क्या अंदर ही अंदर हमको खा जाती हैं। तो उससे अच्छा है कि आप 15 साल तक उस बात को लेकर बैठो, तो उसे अभी क्लियर करके उसे तुरंत ख़त्म करो और अपने सुखमय जीवन के लिए आगे बढ़ो। 5वां पॉइंट, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी बनाओ। परिवार के साथ बने ना बने, बट अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, जहाँ भी जाएं, मेरा मानना तो ये है, जहाँ भी जाएं अपने बच्चों को साथ ही लेकर जाएं। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स जा तो रहे हैं बच्चों के साथ, लेकिन वो वीडियो बनाने में, शूटिंग करने में व्यस्त हो जाते हैं। बच्चा मम्मी ये, मम्मी वो, पापा वो, मम्मी ये कर रोता रहता है, बेचारा इंजॉय नहीं कर पाता है। तो ऐसे में आप ये सारी चीज़ें अगर आप भी करते, आपके अंदर भी ये बीमारी है, तो ये छोड़ दे तुरंत। जा रहे हैं बच्चे के साथ इंजॉय करें, बच्चा क्या कहना चाहता है, क्या करना चाहता है, उसके साथ इंजॉय करें खूब मिल के। जब आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी ना, तो बच्चों को आप अच्छे से समझ पाएंगे, बच्चे आपको अच्छे से समझ पाएंगे। कम से कम जब तक वो यंग नहीं हो जाते, उनके साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर चले, ताकि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करे और अपने पेरेंट्स में एक अच्छा दोस्त ढूंढ सके, दूसरों की उन्हें ज़रूरत पड़े ही ना। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ये 5 पॉइंट मैंने बताए, इनको हमेशा याद रखना कि अपने आप को खुश रखना अपने हाथ में। कभी भी अपनी बातें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखो और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग अच्छी बना कर रखें। अच्छा लगे लाइक शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना। सब्सक्राइब नहीं किया तो करके ही जाना। राधे राधे।